तो दोस्तों, आज की कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जो कि कई दिन तक आपके माइंड में घूमती रहेगी। और आप जब पूरी कहानी सुनेंगे तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसा किया है परिवार के ही बच्चे ने जो कि यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के पालम विहार इलाके से। दिल्ली के पालम विहार इलाके में एयरफोर्स अकाउंटेड अफसर रघुवीर सिंह अपनी पत्नी और 27 साल के बेटे के साथ रहा करते थे। रोज शाम तकरीबन 7 बजे वह अपनी ड्यूटी खत्म करके जब घर आते थे तो देखते थे एयरफोर्स अकाउंटेड अफसर रघुवीर सिंह के उनके घर का दरवाज़ा हमेशा ही बंद रहता है। वह दरवाजे पे खड़े होके बेल बजाया करते थे जब फिर अंदर से उनकी पत्नी या उनका 27 साल का बेटा गजन दरवाज़ा खोला करता था। लेकिन दोस्तों, एक रोज़ जब वह शाम के वक्त तकरीबन 7 बजे ऑफिस से अपनी ड्यूटी खत्म करके आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और घर के आसपास कोई भी नहीं है। लिहाजा वह जब घर के अंदर इंट्रक्शन करते हैं तो उन्हें कोई नज़र नहीं आता है। ये देखकर उन्हें बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन घर के कमरों में जब जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी की लाश पड़ी हुई है, बेड पर खून में लथपथ सनी हुई, और वहीं सामान बिखरा पड़ा है। ये देखकर वह एकदम सहर जाते हैं। उसके बाद अपने 27 साल के बेटे गजन को आवाज़ लगाते हुए चीखते हैं और फिर उसके कमरे में जाते हैं। देखते हैं कि उनका बेटा भी अपने कमरे में खून में लथपथ सना हुआ मरा पड़ा है। यह देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारकर रोने लगते हैं। जिसके बाद पड़ोसी आ जाते हैं और पड़ोसी इकट्ठा होकर जब इस मंज़र को देखते हैं तो वो भी सहर उठते हैं। लिहाजा कोई ना कोई पड़ोसी पुलिस को फ़ोन कॉल कर देता है और कहता है कि एयरफोर्स अकाउंटेड अफसर रघुवीर सिंह की पत्नी और 27 साल के बेटे को किसी ने मार दिया है। फौरन ही पुलिस एड्रेस पे पहुंचती है और देखती है कि दो लाशें माँ बेटे की अपने अपने कमरे में पड़ी हुई हैं। पुलिस फौरन ही पहले लाशों को सील करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फिर मुआयना करने में लगती है, जांच करने में लगती है, तो देखती है कि घर का सभी सामान बिखरा पड़ा है। पुलिस ये देखकर सोचने लगती है कि शायद घटना लूटपाट की है। लेकिन दोस्तों, जो हकीकत और सच्चाई निकल के सामने आती है तो लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है और लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर परिवार का ही बच्चा ऐसा भी कर सकता है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में लगती है और घर के सीसीटीवी कैमरे देखती है। लेकिन दोस्तों, जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी डीवीआर रिकॉर्डिंग निकाल ली गई थी। अब पुलिस समझ जाती है कि कोई घर का करीबी ही है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि उसे ये भी पता था कि कैमरे यहाँ लगे हुए हैं लेकिन डीवीआर रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है। इसलिए वह डीवीआर रिकॉर्डिंग भी साथ ले गया है। फिलहाल होता यह है कि पुलिस जांच पड़ताल में लगती है, इधर पोस्टमार्टम भी हो जाता है और फिर सभी रिश्तेदारों को खबर मिल जाती है, जिसके बाद अबाब रिश्तेदार भी घर आते हैं और फिर अंतिम संस्कार भी किया जाता है। लिहाजा पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई थी, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस सभी सीसीटीवी कैमरों को देखती है लेकिन कहीं से कोई फुटेज पुलिस के हाथ नहीं लगती है। अब पुलिस परेशान होती है तो आसपास के भी सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और जांच पड़ताल में लगी हुई थी। इस बीच कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इसी सबके बीच में पुलिस जो है आती जाती घर पे रहती थी और आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करती रहती थी, लेकिन कहीं से कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। अब पुलिस जांच की गहराई तक जाती है और फिर एयरफोर्स अकाउंटेड अफसर रघुवीर सिंह का रिकॉर्ड खंगालती है तो पता लगता है कि रघुवीर सिंह एक सीधे साधे परिवार से हैं और इनका कोई दुश्मन नहीं है। पुलिस पूछती है आपको किसी पे शक है, तो शक भी किसी पे नहीं जाता है। लिहाजा पुलिस जो है इनके बेटे गजन का रिकॉर्ड खंगालने में लग जाती है। पता लगता है कि ये प्राइवेट जॉब किया करता था। साल 2020 में गजन की जॉब चली गई। वो बेरोजगार हो गया था और अपने घर पर ही माँ बाप के साथ बना हुआ था, लेकिन उसकी भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल अब पुलिस के पास ना तो कोई फुटेज थी और ना ही कोई दुश्मन और ना ही किसी पे शक। बड़ा मुश्किल हो गया था कातिल को पकड़ पाना। दोस्तों, पुलिस की जांच में जो है कुछ धीमापन आता है। तभी एयरफोर्स अकाउंटेंट अफसर रघुवीर सिंह का जो भांजा है अभिषेक, वो कहता है कि पुलिस जांच सही से नहीं कर रही है।
पुलिस पे दबाव बनाता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस को भी ये लगता है कि शायद अभिषेक सही कह रहा है। पुलिस भी सोचती है कि जांच नए सिरे से करना चाहिए। पुलिस फिर से नए सिरे से जांच करने में लग जाती है। होता यह है कि पुलिस दूर तक मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर देती है। तभी एक मोहल्ले का पड़ोसी निकल के पुलिस के सामने आता है और वो 4 सेकंड की वीडियो पुलिस को दिखाता है, जिसमें एक लड़का मुंह से काला कपड़ा बांधे और हाथ में डीवीआर जैसी कोई चीज पकड़े जा रहा था। पुलिस देखती है और कहती है कि शायद यही कातिल हो सकता है। लेकिन इसे पकड़ पाने के लिए इतना सा सबूत काफी नहीं है, क्योंकि इसमें चेहरा तो इसका नजर ही नहीं आ रहा है। फिलहाल पुलिस एक बात पे ध्यान देती है। वो बात ये थी कि पुलिस देखती है कि ये व्यक्ति तो पैदल ही जा रहा है, इसके पास कोई अपना विमान नहीं है। लिहाजा पुलिस समझ जाती है कि आगे चल के इसने जरूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया होगा, जैसे बस, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा। फौरन ही पुलिस ऑटो टैक्सी के स्टैंड पे वो वीडियो लेकर पहुंच जाती है और सभी ऑटो और टैक्सी वालों को वो वीडियो दिखाती है और कहती है, किसी ने इस हुलिया का इंसान देखा है? तो सभी ऑटो और टैक्सी वाले कहते हैं कि नहीं, हमने इस हुलिया का इंसान नहीं देखा है। तभी एक ई रिक्शे वाला निकल के पुलिस के सामने आता है और कहता है कि जी हाँ, इस हुलिया का इंसान मैंने मंगलवार को देखा था, जो मेरे ई रिक्शे में बैठ के मेट्रो स्टेशन तक गया था। वो पुलिस को बताता है कि उसके मुंह पे काला कपड़ा बंधा था और हाथों के कपड़ों पे उसके खून की छींटें थीं। वो घबराया सा लग रहा था। पुलिस सोचती है कि इतने से सबूत से इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तभी वो पुलिस को एक ऐसी बात बताता है जिससे कि पुलिस खुशी से घूम उठती है। तो इसने मुझे किराए के 30 रुपए दिए थे। एक 20 की नोट थी और एक 10 की नोट, लेकिन 10 की नोट फटी थी। तो मैंने कहा, भाई ये नहीं चलेगी। तो उसने वापस कर ली और मुझे 500 का नोट दिया था, लेकिन मेरे कने खुले नहीं थे। तभी उसने 10 रुपए मुझे पेटीएम किए थे। लिहाजा इतनी बात जब पुलिस सुनती है तो खुशी से घूम उठती है और फिर ई रिक्शे वाले का मोबाइल ले लेती है। उसके बाद वो नंबर चेक करती है जिससे मंगलवार को 10 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। लिहाजा उस नंबर को निकाल के जब जांच की जाती है तो पता लगता है ये नंबर एयरफोर्स अकाउंटेंट अफसर रघुवीर सिंह के भांजे का है, यानी कि उनकी बहन के लड़के का है, जो कि घटना से लेकर उनके साथ था और जनाब अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। फिलहाल वह हॉस्पिटल में भी साथ था पोस्टमार्टम के दौरान और वह पुलिस को भी चकमा दे रहा था और पुलिस से कह रहा था कि पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है। लिहाजा पुलिस भी चौंक जाती है जब उसका नंबर निकल के सामने आता है और सभी रिश्तेदार भी चौंक जाते हैं। लेकिन पुलिस जब उससे पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पुलिस पुलिस की पूछताछ में अभिषेक बताता है कि दरअसल मैंने मामी से 50,000 रुपए उधार लिए थे और साल 2020 में मेरी जॉब छूट गई थी। मैं प्राइवेट जॉब करता था, मैं बेरोजगार हो गया था और मेरे कने पैसे नहीं थे। मंगलवार को जब मैं मामी के घर गया और अपने दोस्त जैसे ममेरे भाई गजन के साथ खाना खाया और मूवी देखी, उस दौरान मुझे मामी ने 50,000 रुपए के लिए टोका था। तभी मुझे गुस्सा आया कि मामी जानती हैं मेरी जॉब चली गई है और मैं बेरोजगार हूँ, फिर भी वह मुझे पैसों के लिए टोक रही हैं। इसी बात को लेकर मेरी मामी से लड़ाई हो गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैंने गुस्से में आके कसरत करने वाले डम्बल से मामी का कत्ल कर दिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद अपने ममेरे भाई गजन के कमरे में गया, उसे भी डम्बल से मैंने कत्ल कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद घर का सभी सामान इसलिए बिखेर दिया कि घटना लूटपाट की लगे और फिर डीवीआर मैंने इसलिए निकाल ली थी कि मैं पकड़ में ना आऊं। फिलहाल पुलिस ने इसे पकड़ा और जेल भेजा। दोस्तों, पूरी कहानी आपके सामने अभिषेक की रख चुका हूँ, कैसे अभिषेक ने अपने ममेरे भाई गजन और मामी को मौत के घाट उतार दिया। ये थी रिश्ते और इंसानियत को शर्मसार और तार तार कर देने वाली एक सच्ची घटना की कहानी। उसके बाद पुलिस जो है अभिषेक को जेल भेज देती है और अभिषेक अपने किए की सजा काट रहा है। फिलहाल दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ। तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में ज़रूर बताता चलूँगा। दोस्तों, गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। अपराधी कितना भी शातिर हो, वो एक दिन पकड़ा जाता है। देखिए, 10 का नोट खाली ट्रांसजेक्शन करने की वजह से वही पकड़ गया। आखिर एक 10 के नोट ने उसे पकड़वा दिया।
इसीलिए कहता हूँ अपराधी कितना भी शातिर हो वो एक दिन पकड़ा जाता है। लिहाजा आप लोग पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियां सुनाने का मतलब है। और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है। और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश आमदीद।